हाय। बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर ऑल गाइस। आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल को, श्योरीज को और हमारी टीम को आपने इस चैनल को 1000 फैमिलीज तक पहुंचा दिया है। सो इसके लिए आप सभी का मैं बहुत आभारी रहूंगा। और ये चैनल बिकॉज आप सभी के लिए है। और जो चैनल आज तक पहुंचा हुआ है, ये सिर्फ आप सबकी देन है। वो सभी मेरे व्यूवर्स की देन है। वो सभी मेरे यूट्यूब फैमिली की देन है, जो चाहे मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करते हों या नहीं करते हों, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके बदौलत यहाँ तक पहुँच गए। और जो देखा हुआ है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे तहे दिल से नम्र निवेदन होगी, इस वीडियो पे अगर आप आते हैं, आप देखते हैं, तो आपको पता होगा के इंफॉर्मेटिव नॉलेज और एक जेन्युइन तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। जो और श्योर ईज का मतलब ही होता है, श्योर यानी कि आसान। ईज का मतलब श्योर का मतलब सही। ईज का मतलब आसान, यानी कि इजी को हमने शॉर्ट फॉर्म में ईज कर दिया है। श्योर का मतलब सही। और आसान भाषा में जो समझता है वो इस चैनल पे ही आप लोगों के पास आता है, ताकि आप तक ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत ही आसान भाषा में मिल जाए, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएं और अपने जो सीएससी में वॉक कर रहे हैं उसमें आप इसे यूज़ कर पाएं, समझ पाएं, अंडरस्टैंडिंग हो पाए, फिर आप आगे से उसे अच्छे से कर पाएँ। चलिए ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग वेरिफायर डिटेल्स के बारे में। जी हाँ, जो भी यूसीएल में वर्क जिन्होंने अप्लाई कर चुका था और जिनका यूसीएल एक्टिव हो गया है, मशीन रजिस्टर्ड हो गई थी एल वन प्रक्रिया, यानी कि अगर हम यूसीएल की बात करें तो यूसीएल में जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं वो कंप्लीशन के बाद आपका फाइनली मशीन रजिस्टर्ड हो गया है जिन्नी वेली ब्रदर्स का और जिमी वेली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का। और जब उनका यूसीएल रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका यूसीएल एक्टिव हो गया था, तो आप लोगों को सबको पता है कि L1 प्रक्रिया जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुई थी, उसके बाद L2 का प्रोसेस होता है, जिसे ये कहा जाता है कि आप L1 के बाद आपके पास रश्मि मिश्रा जी का मेल आता है सीएससी से, और आपसे वेरीफायर का डॉक्यूमेंट मांगा गया था। और वो वेरीफायर के डॉक्यूमेंट्स के लिए जो वीडियो है उसकी पूरी डिटेल वीडियो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें वेरीफायर डॉक्यूमेंट या वेरीफायर लेटर या वेरीफायर पत्र मांगा गया है, ऐसा करके एक वीडियो है। उसमें आपको सारी डिटेल बताई गई है। तो उस वीडियो को आप देखने के बाद ये दूसरी वीडियो में आप समझ पाएंगे। अब क्या है कि जिनका भी वीसीएल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिनकी मशीन एक्टिव हो गई थी और जो वॉक कर रहे थे, वेरीफायर डॉक्यूमेंट भेजने के बाद जिनकी L2 की प्रक्रिया कंप्लीटली हो गई थी और ऑपरेटर सिंक लॉगिन कर पा रहे थे, तो उनके बाद जब जिनका भी मशीन एक्टिव होने के बाद वेरीफायर डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद प्रॉपर रन कर रहे थे, अभी कंटिन्यू 2 महीने से 2 मंथ्स आप वॉकिंग कर रहे थे अच्छे तरीके से। अब जो आपके पास फिर से रिगार्डिंग वेरीफायर डिटेल्स मांगा गया है, और आपकी बात कोई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए, सिर्फ एक छोटा सा लिंक दिया गया है जिसमें गूगल फॉर्म है, उसमें आपको प्रॉपर फिल करना है। और डिटेल्स सारे वही फिल करने हैं जो आपने वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स में फिल किया था जब L1 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद L2 की प्रोसेस के लिए वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स या वेरीफायर लेटर जो पीडीएफ में अटैच करके आपने सेंड किया था, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास सेव होगा। अगर नहीं होगा तो आपने मेल में सेंड किया था, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लें या फिर उसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद उसमें जो डिटेल आपने फिल करी थी वही सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। और ध्यान दे गाइज, ध्यान दे मेरे यूट्यूब फैमिलीज, प्लीज आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें। जो पहले आपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया था, एक एक स्पेलिंग, एक एक डिटेल्स, वही इस फॉर्म में, इस लिंक में दिए गए फॉर्म पे है, वही चीज फिल करना है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये फॉर्म सिर्फ वही फिल करेंगे जिनका मशीन एक्टिव हो चुका है और रन हो गया और ये 2 महीने से कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, और जिनके पास रश्मि मिश्रा जी का मेल आ गया या आपके स्टेट हेड का जिसका भी मेल आ गया सीसी में ये रिगार्डिंग वेरीफाइड डिटेल्स के लिए। तो वो सिंपली यहाँ वेरीफाइड डिटेल्स लिंक पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वेरीफायर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है साफ साफ वेरीफायर रिगार्डिंग वेरीफायर डिटेल्स फिल द करेक्ट डिटेल्स ऑफ वीएलईज एंड वेरीफायर और फील्ड आर मैंडेटरी। तो इसमें आप बड़े ध्यान से समझिए कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जिला, ये वही चीज़ आपको डालना है जो आपने यूसीएल के रजिस्ट्रेशन में और आपका जो सेंटर जहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपने जो सेंटर मैपिंग अपनी कराई हुई है, वेरीफाई कराया हुआ है, उसी सेंटर का सारा डिटेल भरना है। तो आपके केस में जो भी आपका स्टेट होगा उसको आपको यहाँ फिल करना है। तो मान के चलिए हमारे वाले केस में जो है वो है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे आप
सॉरी गाइस, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल लेटर में आप फिल करें और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेली का नाम, यहाँ अपना वीएलई अपना पूरा फुल नेम डालेंगे। उसके बाद अपना वीएलई का यहाँ पे सीएससी आईडी होगी। अब जो भी वीएलई की सीएससी आईडी होगी वो अपना प्रॉपर सीएससी आईडी रहेगा। मैं यहाँ पे एकदम हाइलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। राइट, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ये एक्चुअली ये फॉर्म फिल कर चुका था, बट आपको मेरी टीम ने फिल कर दिया था, और ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जिन वीडीज के पास नहीं हुआ है उनको कंफ्यूजन होगी तो ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल कर पाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, जो आपका नाम जिस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास जो सीएससी का वेली सर्टिफिकेट है उसमें जो लिखा है वो प्रॉपर वही नेम डालें, कोई ये स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अपना सीएससी आईडी यहाँ पे डालें, उसके बाद वेली का मोबाइल नंबर, ये डमी नंबर में डाल रहा हूँ बट आपको 10 डिजिट का अपना नंबर डालना है जो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन में आपने कराया हुआ और जो आपका वेली रजिस्ट्रेशन में आपका नंबर है। उसके बाद वेली का ईमेल आईडी, जो भी वेली का ईमेल आईडी है वो आप डाल सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे सभी चीजें आपको सैंपल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब आता है वेरीफायर का नेम। अब गाइज मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा कि जो वेरीफायर का डॉक्यूमेंट L1 प्रक्रिया के बाद L2 में जो आपने सेंड किया था, वेरीफायर डॉक्यूमेंट जब मांगा गया था सीसी की तरफ से, तो अगर आपके पास कोई वो पीडीएफ फाइल जो सेंड किया था वो आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर रहे हैं। उसमें जो वेरीफायर की डिटेल्स जो भी आपने मेंशन किया था ना, वही वेरीफायर का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करें गाइज, बिकॉज कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो जाएगा तो शायद ईफिल में एक बार प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप वेरीफायर का यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करें, जो भी वेरीफायर का नाम है, तो वेरीफायर नेम डाल दें आप यहाँ पे, ठीक है, फुल लेटर में जो भी आपके उस फॉर्म के अंदर है, यानी जो आपने पीडीएफ भेजा था। वेरीफायर का डेजिग्नेशन, तो वेरीफायर का डेजिग्नेशन का मतलब जो उनकी पद था, जो उनकी अवधि थी, यानी कि जब उन्होंने रिटायर के वक्त, यानी जो भी आपके डिपार्टमेंट से जो भी रिटायर हुए थे उस रिटायर के वक्त जो भी उनका डेजिग्नेशन था, जिस भी पोस्ट से वो रिटायर हुए थे वही पोस्ट आपको यहाँ मेंशन करना है। और ध्यान दें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो पहले वाले आपने फॉर्म में भेजा था वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसमें जो डिटेल फिल की गई थी वही डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। उस डिटेल से और इस डिटेल से दोनों डिटेल्स को मैच किया जाएगा, और कोई भी मिस्टेक अगर पाया गया तो आपका यूसीएल में एक बार मिस्टेक होने के बाद कुछ दिनों के लिए होल्ड या फिर आपको दोबारा से उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ सकती है। तो इसलिए इन सबसे बचने के लिए आपको सारी डिटेल प्रॉपर फिल करनी है। अगर आपके पास वो फाइल डिलीट हो गया है तो आप अपने मेल बॉक्स में जाएं, सेंट में जाएं, और सेंट में जब आपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जिनको सेंड किया था उसमें आपने पीडीएफ अटैच किया हुआ है, तो उससे आप पीडीएफ ओपन करके डाउनलोड करके वहां पे प्रॉपर रीड कर लें। जो भी डिटेल्स वहां पे फिल किया था वही डिटेल आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाइड डेजिग्नेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये लास्ट रिजाइन टाइम में जो भी किया था इन्होंने, ठीक है, पोस्ट जो भी उनका था है ना, अवधि जो भी थी वो डालना होता है। वेरीफायर का एड्रेस विद पिन कोड, ध्यान दें गाइज, आपने वेरीफायर का वो डिटेल्स एड्रेस प्रूफ के लिए वेरीफायर लेटर में आपने एक चीज डीवी लेटर आया था मेल वेरीफायर का L2 की प्रक्रिया के लिए, तो उसमें जो भी आपने डिटेल्स मेंशन किया था आप वहीं से वो सारी डिटेल उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेरीफायर का मोबाइल नंबर, वेरीफायर का मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने डीवी लेटर में और वेरीफायर के रिज्यूम वगैरह में मेंशन किया हुआ था। वेरीफायर का ईमेल आईडी भी सेम वही होना चाहिए जो आपने रिज्यूम और वेरीफायर लेटर और डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया था, वही यहाँ पे होना चाहिए। यूसीएल सेंटर का एड्रेस, यूसीएल सेंटर का एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आपने कंसेंट फॉर्म फिल किया था उसमें जो एड्रेस आपने मेंशन करी थी वही एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सेंटर का पिन कोड जो आपका एरिया का है वो यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट में आएगा वेरीफायर ज्वाइनिंग डेट। वेरीफायर ज्वाइनिंग डेट आपको वो मेंशन करना है जब वेरीफायर ज्वाइनिंग आपके पास, देखिए इसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन है गाइस, बिकॉज कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखा है वो वेरीफायर ज्वाइनिंग डेट यानी DVEL डेट हो सकता है ये आर्मी से, जो मेरे केस में आर्मी से, तो जो भी आपके केस में हो उसके केस में आपको यहाँ पे डालना होता है। जो भी उनका ज्वाइनिंग डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें और आप इसे सिंपली सा सबमिट कर दें। तो आपका ये वेरीफायर का जो डॉक्यूमेंट रश्मि मैडम की तरफ से आया हुआ है उसे आप फेल कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट के साथ जो आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पहले भेजे गए उससे मैचिंग किया जाएगा। ध्यान रहे कोई भी आप मिस्टेक इसमें ना करें, बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही मेंशन होना चाहिए जैसा आपका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में दिया गया था। तब तक ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो के बेल आइकन पे क्लिक कर दें और लाइक कर दें। कमेंट में अपनी राय, सुझाव और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इशू हो तो आप हमें
शेयर कर सकते हैं। हमारे श्योरिस की टीम मुझ तक पहुंचा देगी। आपकी जो भी सजेशंस होंगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा या जो भी आप चाहते हैं जिस भी टॉपिक से वीडियो बनाने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे बने रहें, और अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी VLEs के पास ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पहुंच जाए। ये छोटा सा वीडियो था, आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बाय बाय, टेक केयर।